अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉ। लास्ट वीडियो में जो है हमने लीगल कैपेसिटी में कंप्लीट कैपेसिटी तक डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम उसकी अदर काइंड को डिस्कस करते हैं जो कि है डेफिशिएंट कैपेसिटी। तो बिना देर किए जो हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। अब जो डेफिशिएंट कैपेसिटी है ना, डेफिशिएंट कैपेसिटी में क्या होता है, ये कब असाइन होती है, जब जो बेसिस ऑफ लीगल कैपेसिटी है जिसको हम मन्नत कहते हैं, ठीक है, ये फुली डेवलप्ड नहीं होती है किसी भी पर्सन में। यानी कि जो बेसिक है लीगल कैपेसिटी को अक्वायर करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए, जब तक वो फुली डेवलप्ड नहीं होती हैं तो इट मीन्स कि आप डेफिशिएंट कैपेसिटी में हो, आप अभी फुली जो है कंप्लीट कैपेसिटी आप में नहीं आई है। पर्सन में नॉट हैव बीन बोर्न एज येट और ही में नॉट हैव बीन रीच्ड फुल मेंटल डेवलपमेंट। अब ये डेफिशिएंट कैपेसिटी कब होती है, ये तो जब होती है या तो वो पर्सन अभी बॉर्न नहीं हुआ है, जैसे कि अनबॉर्न चाइल्ड जो हैं उनकी भी जो है कैपेसिटीज़ होती हैं, ठीक है, उन पे ड्यूटीज़ नहीं होती लेकिन उनके कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है। कैपेसिटी जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो टाइप्स की होती है। एक तो होती है कि आप अपने राइट एक्सरसाइज कर सको, दूसरी होती है कि आप अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सको। तो जो डेफिशिएंट कैपेसिटी होती है ना, अब ये यहाँ पर जैसे कि बात की गई है कि या तो वो पर्सन बॉर्न नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि वो अभी उसके राइट एक्सरसाइज करने के लिए वो मौजूद नहीं है, ठीक है। या फिर ये है कि वो फुल मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुई, उसकी पैदाइश हो चुकी है लेकिन फुली मेंटली डेवलप्ड नहीं है, यानी कि जैसे अभी माइनर है या किसी और वजह से, जैसे कि वो इंसेन पर्सन है, ठीक है। तो ये जो है जैसे कि सेकंड स्टेजेस हमने पढ़े थे कंप्लीट कैपेसिटी के, तो ये सेकंड जो स्टेज होती है ना, यूजुअली हम इसको जो है डेफिशिएंट कैपेसिटी कंसिडर करते हैं। यानी कि आपकी कैपेसिटी जो है अभी इसमें कमी है, ठीक है, नुक्स है किसी ना किसी वजह से। जब वो एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो निकल जाएगा तो आप जो है कंप्लीट कैपेसिटी एक्वायर कर लोगे। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे कि अनबॉर्न चाइल्ड है, जानिन जिसको हम कहते हैं ज्यूरिस्टिक टर्मिनोलॉजी में, ये जो है इस्टेब्लिश्ड होती है अनबॉर्न चाइल्ड के लिए, यानी कि अभी जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है। ओनली सम राइट्स आर इस्टेब्लिश्ड, उसके कुछ राइट्स जो है वो इस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं उसके पैदा होने से पहले, जैसे कि फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। अब के उसको जो है फ्रीडम दी जाएगी, ठीक है, स्लेवरी से उसको ग़ुलाम नहीं बनाया जाएगा। इनहेरिटेंस में उसका राइट है, ठीक है, बिक्विस्ट में उसका राइट है। पेरेंटेज का उसका हक है कि उसको जो है उसके वालिद का, उसकी मदर का जो है उनकी तरफ से जो है वो ऑन किया जाए, ठीक है। और उसके ऊपर जो है अब यहाँ पर क्या है, राइट्स की जो है वो अक्वायर करने की उसके पास कैपेसिटी है। यहीं पर दूसरी बात आ जाती है कि एंड नो ऑब्लिगेशंस आर इम्पोज्ड ऑन इट, और उसके ऊपर कोई ड्यूटीज़ नहीं लगाई जाती कि भाई अनबॉर्न चाइल्ड है, जाहिर सी बात है, तो उसके ऊपर आप किस तरीके से कोई फ़र्ज़ वगैरह लगा सकते हो। तो जानीन इज़ अ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अ मदर, और वो क्यों, क्योंकि जब जानीन है यानी कि अनबॉर्न चाइल्ड है, उसको उसकी मदर का ही एक हिस्सा समझा जाता है, उससे अलग नहीं कंसिडर किया जाता। तो इसी वजह से जो है इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी जो है उसको असाइन नहीं की गई, यानी कि उसको एक अलग से एक इंडिविजुअल कंसिडर नहीं किया जाता। दैट्स वाई जो है वो उसकी कैपेसिटी जो है वो डेफिशिएंट है। कंप्लीट कैपेसिटी जो है सिर्फ उसी पर्सन को अक्वायर होती है जो कि एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी रखता हो, ठीक है। यहीं पे जो है एग्जाम्पल है वो है डेड पर्सन की, कि उनकी डेड बॉडी की उनकी इज़्ज़त की जाए, उनकी बहरमती ना की जाए, ठीक है, उनका कफन दफन जो है वो इंतज़ाम पूरा प्रॉपर किया जाए, फ्यूनरल एक्सपेंसेस वगैरह जो है सारे ये सब किए जाएँ। तो इट मीन्स कि उनकी कैपेसिटी है, वो कैपेबल हैं, वो कुछ राइट्स जो है अक्वायर कर रहे हैं, और उनके साथ सिर्फ राइट नहीं होते, ड्यूटीज़ वगैरह भी होती है। जैसे कि स्टेट है किसी भी डिजीज़ की, उसको जो है एक पर्सनैलिटी असाइन किया गया है कॉमन लॉ में, ठीक है। यानी कि कॉमन लॉ जो सिस्टम है वहाँ पे जो डिज़ीज़ की पर्सनैलिटी है और डिज़ीज़ की जो स्टेट है, यानी कि उसकी भी जो भी जायदाद वगैरह है, उसको एक अलग पर्सनैलिटी कंसिडर किया जाता है। दैट्स वाई उस पर जो ऑब्लिगेशंस भी अराइज हो जाती हैं। तो इसी वजह से ये होता है कि भाई अगर कोई बंदा मर गया है तो उसके बाद उसकी जितनी भी दौलत वगैरह है, सबसे पहले उसमें से जो है डेब्ट्स वगैरह हैं वो जो है पे किए जाएंगे, जो भी ड्यू है, ठीक है, उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस वगैरह दिए जाएंगे, बिक्विस्ट वगैरह जो है ये प्रॉपर्ली परफॉर्म किए जाएगी, ठीक है, उसकी दौलत वगैरह में से।
और इसी के एग्जाम्पल है कि भाई देखें, अगर किसी पर्सन जो है मरने से पहले अगर किसी के लिए कोई एक खड्डा वगैरह खोदता है, ठीक है, और इस इंटेंशन से वो करता है कि उसमें किसी को गिराएगा, ठीक है, तो अगर उसने इस इंटेंशन से जो है किसी के लिए एक पिट जो है वो डग किया और उसके बाद क्या होता है कि कोई उसमें गिर के मर जाता है, ठीक है, या चोट वगैरह आ जाती है, तो अब भले ही उस इंसान की डेथ हो चुकी हो जिसने ये काम किया था, जिसने वो खड्डा खोदा था और उसकी गिर के कोई उसमें मर गया, अब यहाँ पर जो भी ड्यूज़ वगैरह, दियत वगैरह जो रिकवर होगी ना, वो उस डेथ पर्सन की वेल्थ में से होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कंप्लीट कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने राइट एक्वायर भी कर रहा है या फिर ड्यूटीज़ भी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टू सम अमाउंट, ठीक है, टू सम एक्सटेंट जो है वो सिर्फ कैपेसिटी ऑफ फॉर एक्विजिशन जो है अक्वायर कर रहा होता है, तो इस वजह से जो है उसकी जो कैपेसिटी है वो डेफिशिएंट है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। यहीं पे एक और मिसाल दी गई है फिक्शियस पर्सन की। अब जो फिक्शियस पर्सन जो है ना, इनको डेफिशिएंट कंसिडर किया जाता है, डीम किया जाता है इनकी कैपेसिटी को, क्यों? क्योंकि ये जो है रिलीजियस ड्यूटीज़ जो है परफॉर्म करने के काबिल नहीं होते। यानी कि एक फिक्शियस पर्सन है, फ़र्जी इंसान है, तो वो रिलीजियस ड्यूटीज़ किस तरीके से परफॉर्म करेगा, लाइक पेमेंट ऑफ ज़कात वगैरह, तो इस वजह से भी उसकी कैपेसिटी को डेफिशिएंट कहा गया है। अब जैसा कि हमने कंप्लीट में पढ़ चुके हैं ना कि भाई जो कि खिताब जिना यानी कि क्रिमिनल एक्ट्स, खिताब मामलात यानी कि सिविल एक्ट्स वगैरह डीलिंग्स हो गई, और खिताब जो इबादत यानी कि वर्शिप से रिलेटेड एक्ट से, अगर ये तीनों ड्यूटीज़ इन राइट्स को परफॉर्म कर सकता है, अक्वायर कर सकता है, तो ही उसकी कैपेसिटी को कंप्लीट समझा जाएगा। अब यहाँ पर अनबॉर्न चाइल्ड है, वो ये सब चीज़ नहीं कर सकता, ठीक है, ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म कर सकता, वो क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ नहीं आएगी उसके ऊपर, इबादत नहीं कर सकता, ठीक है, डेड पर्सन है वो भी ये चीज़ नहीं कर सकता, ठीक है, फिक्शियस पर्सन है वो भी रिलीजियस ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता। यानी कि इन तीनों खिताब में से कोई एक जो है उसमें से मिसिंग हो ही रहा है सबके अंदर, इसी वजह से इनकी जो कैपेसिटी है वो डेफिशिएंट में फॉल कर रही है, ठीक है। अब यहीं पे माइनर की बात आ गई, जिसको हम सभी कहते हैं अरबिक टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। अब अनटिल ही अटेंड्स एक्चुअल प्यूबर्टी, जब तक वो एक्चुअल जो है प्यूबर्टी यानी कि बालिग नहीं हो जाता, उसकी जो कैपेसिटी है वो लेक रहती है फॉर एग्जीक्यूशन, यानी कि एग्जीक्यूट करने के लिए वो अभी जो है इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता। ही इज़ लाइबल ओनली फॉर दोज ओब्लिगेशंस डेट ही कैन मीट, वो सिर्फ उन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए काबिल है जो वो कर सकता है, ठीक है। अब जैसे कि डाइवोर्स, गिफ्ट, बिक्वेस्ट वगैरह या चैरिटी, ऐसी कोई भी जो है प्योर फाइनेंशियल जो कि ट्रांजेक्शन्स वगैरह हैं जिसमें जो है प्योरली जो है फाइनेंशियल लॉस वगैरह हो, ठीक है, तो ऐसी कोई भी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, यानी कि अभी यहाँ बात क्या आ रही है, डीलिंग्स की बात आ रही है, खिताब मामलात की बात आ रही है। अब ऐसी कोई भी मामलात वगैरह जिसमें फाइनेंशियल लॉस हो प्योरली, तो ये जो है परमिट नहीं है सभी को। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि वो क्या कर सकता है, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, मामलात को डील्स नहीं कर सकता, तो यहाँ पे एक उसकी कैपेसिटी लेक हो गई, ठीक है। अब जैसे कि वाइल सेल, हायर, पार्टनरशिप, ये क्या है, ये वैलिड कंसिडर की जा सकती हैं अगर उसका वली रेटिफाई वगैरह करता है, ठीक है, या फिर अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि लॉस और प्रॉफिट के दरमियान है और अगर उसका गार्जियन उसको परमिट करे तो वो कर सकता है, ठीक है। यहीं पर क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ अगर हम देखें तो वो भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं होती उसके ऊपर, क्योंकि उसने प्यूबर्टी अटेंड नहीं की होती, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी नहीं होती, यानी कि खिताब जनात जो है, जनाई जो है वो भी वो परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पर अ चाइल्ड ओवर 7 years ऑफ एज में भी लाइबल फॉर सम तबीब, ठीक है, अगर 7 साल से वो जायद उम्र का कोई बच्चा है तो टू सम एक्सटेंट जो है वो लाइबल होगा, ठीक है, जैसे ताजिर वगैरह कुछ उसको मिल गई, लेकिन हदूद वगैरह ये सारी क्रिमिनल लाइबिलिटीज उसके ऊपर नहीं लगेंगी। इबादत जो है उसके ऊपर ऑब्लिगेटरी नहीं होती, जस्ट रिकमेंडेड होती हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या है कि वो ना तो खिताब मामलात पे कम्प्लीटली पूरा उतर रहा है, ना ही वो खिताब इबादत पे पूरा उतर रहा है, ना ही वो खिताब जनाई पे पूरा उतर रहा है, तो दैट्स वाई जो है वो डेफिशिएंट उसकी कैपेसिटी कंसिडर की जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो है काइंड आ जाती है, वो है इम्परफेक्ट कैपेसिटी। अब इम्परफेक्ट कैपेसिटी क्या होती है, इट इज़ असाइन व्हेन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी बीइंग अ ह्यूमन एंड पोजीशन ऑफ डिस्क्रिशन आर प्रेजेंट, ठीक है। ये कब असाइन की जाती है, यानी कि इसको आप कब कंसिडर करते हैं कि भाई हाँ ये बंदा जो है अभी इसकी कैपेसिटी इम्परफेक्ट है, वो तब होती है कि जब वो पर्सन जो है
वो जो है उसके अंदर जो है डिस्क्रिशन का अमाउंट या लेवल जो है मौजूद तो होता है, बट एन एक्सटर्नल एट्रीब्यूट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड दैट डज नॉट परमिट द रिकग्निशन ऑफ द लीगल वैलिडिटी ऑफ द सर्टेन एक्ट्स। लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो है वो परमिट नहीं किया जाता कि उसकी कैपेसिटी जो है वो लीगल है, ठीक है, यानी कि उसके एक्ट्स को जो है वैलिडेशन नहीं मिलती है टू सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। अब जैसे कि इसकी एग्जांपल है वुमेन जो है इज सेड टू पजेस इम्परफेक्ट कैपेसिटी इन टर्म ऑफ बिकमिंग विटनेस। अब जैसे वुमेन्स हैं उनकी जो एविडेंस हैं वो कंसिडर किए जाते हैं हाफ ऑफ अ मैन, ठीक है। जैसे कि हुदूद केसेस हैं उसमें वो विटनेस नहीं बन सकती हैं, और इनहेरिटेंस में उनका हाफ शेयर होता है। राइट ऑफ डाइवोर्स उनको जो डायरेक्टली नहीं दिया जाता है। दियत का अमाउंट जो है हाफ ऑफ अ मैन उनको दिया जाता है। उनको जो है इस्लाम में जज जो है स्टेट का वो भी नहीं बन सकती हैं, ठीक है। तो यानी कि वो उनके पास कंप्लीट एहलियत नहीं आ रही है, तो इस वजह से वो इम्परफेक्ट कैपेसिटी में फ़ॉल कर रही हैं। यहीं पे स्लेव हो गया, उसके पास ये राइट नहीं होता है कि वो ऑनरशिप रख सके किसी, क्योंकि वो खुद गुलाम है किसी का, तो वो मालिक वाली उसके अंदर जो कैपेसिटी है ही नहीं, एहलियत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके पास कुछ कैपेसिटी होती है कि वो कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो अक्वायर कर सकता है, जैसे कि इबादत हो गए, या अगर उसने कोई क्रिमिनल एक्ट्स कर दिया तो क्रिमिनल ऑफेंसेस वगैरह पे उसको लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, क्रिमिनल खिताब जिनाई आ रहा है, खिताब इबादत आ रहा है, लेकिन डीलिंग्स पे वो नहीं पूरा उतर रहा। वुमेंस क्या है, वो ना ही वो खिताब जो है खिताब इबादत पे तो वो पूरी उतरती है, लेकिन खिताब जिनाई या खिताब जो है मामलात वगैरह हैं वो इसमें पूरी नहीं उतर रही है, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो इम्परफेक्ट कैपेसिटी में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। कि अब ये लोग जो है वुमेन है और स्लेव हैं, ये अब इसमें डेफिशिएंट में और इम्परफेक्ट में डिफरेंस क्या है, ये जैसे वही बात हो गई ना कि भाई ये इनमें भी जो है एक कैपेसिटी लैक कर रही है, इसमें भी एक कैपेसिटी लैक कर रही है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि वो जो इन पे यहाँ पर जो लेवल है ना प्यूबर्टी का या डिस्क्रिएशन का, इसकी वजह से डेफिशिएंट नहीं हो रहे हैं। डेफिशिएंट वाले यहाँ पे ये क्यों हो रहे थे, क्योंकि इनके पास प्यूबर्टी नहीं थी या फिर डिस्क्रिएशन का अमाउंट नहीं था कि वो सही और गलत का फैसला कर सकें, ठीक है। यहाँ पर ये है कि ये लोग सही और गलत का फैसला भी कर सकते हैं, जैसे कि वुमेन है वो डिस्क्रिशन कर सकती है सही और गलत में, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस में जो है वो डिटरमाइन कर सकती है, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकती है, और वहीं पे वो इबादत भी परफॉर्म कर सकती है, वो डीलिंग्स भी कर सकती है, स्लेव भी ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से उनकी जो कैपेसिटी है वो लीगल नहीं कंसीडर की जाती, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि वो विटनेस नहीं बन सकती है, उनका हाफ कर दिया गया है, ठीक है, इनहेरिटेंस में हाफ राइट है, ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर वो प्यूबर्टी भी कम्प्लीट है, डिस्क्रिशन लेवल भी कम्प्लीट है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से क्योंकि वो लीगल नहीं करार दिए जा रहे, तो इस वजह से उनकी कैपेसिटी को इम्परफेक्ट कैपेसिटी कहा जाता है, यानी कि कुछ जो है वो कासिर हैं, ठीक है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो कासिर हैं लीगल और कंप्लीट कैपेसिटी एक्वायर करने के, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैपेसिटी का चैप्टर, कि हमने यहाँ पर इसमें जो है कैपेसिटी के बारे में पढ़ा सबसे पहले कि कैपेसिटीज़ क्या होती हैं, एहलियत क्या होती हैं और उसकी टाइप्स कितनी हैं, 2 टाइप्स की जो है कैपेसिटी होती हैं, और 3 तरह की जो काइंड्स हैं, यानी कि 3 खिताब हैं, 3 कम्युनिकेशंस हैं जिनके थ्रू जो है हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन बंदा कंप्लीट कैपेसिटी है उसके पास, कौन इम्परफेक्ट में फॉल कर रहा है, किसके पास डेफिशिएंट है। उसके बाद हमने कैपेसिटीज़ की काइंड्स पढ़ी कि कितनी टाइप्स की जो है कैपेसिटीज़ होती हैं। हमने कंप्लीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा कि जो तीनों खिताब को जो है समझ सकता हो, परफॉर्म कर सकता हो, वो कंप्लीट कैपेसिटी में फॉल करता है, ठीक है। वो प्यूबर्टी की एज पे पहुंच चुका हो, डिस्क्रिएशन कर सकता हो, उसके पास कंप्लीट कैपेसिटी है, ठीक है, यानी कि वो अपनी ड्यूटीज़ भी परफॉर्म कर सकता है, वो अपने राइट्स भी जो है परफॉर्म करवा सकता है अगले से। उसके बाद हमने डेफिशिएंट कैपेसिटी पढ़ा, यानी कि कोई एक किसी वजह की वजह से जो है वो किसी एक वजह से जो है वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता, कहीं पर वो अपने राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो इन चीज़ों की वजह से डेफिशिएंट कैपेसिटी कहलाती है उसकी। और हमने अभी लास्टली इम्परफेक्ट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा कि भाई उनके पास जो है वो प्यूबर्टी की एज पे भी पहुंच गए थे और डिस्क्रिएशन भी कर सकते थे, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो है वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते या फिर राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग इम्परफेक्ट कैपेसिटी में फॉल करते हैं, जिसकी मिसाल हमने वुमेंस की दी और स्लेव की दी, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से कम्प्लीटली जो है क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ आएंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।